सपने देखना बेहतर है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने साकार भी होते हैं। अगर हम उसे निरंतर प्रयास करते रहते हैं ना, तो उन सपनों को पाने की हम चाहत भी रखते हैं और पा भी लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और फ्रेंड्स, आज प्रयागराज में दोपहर के समय झमाझम बारिश का नज़ारा देखने को मिला, और उसी के बाद ये थोड़ा सा ऐसा मौसम देखने को मिला जहाँ हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें हो रही थी। और ये सारी बारिश इंजॉय करते करते मैंने आज अपनी लाइव भी ली अपने चैनल पे। मेरा भी एक छोटा सा सपना है जिसको मुझे साकार करना है, और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी कोशिश करनी पड़ी, वो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और लाइव लेने के बाद मैं आ गई किचन में, जहाँ मैंने अपने लिए बनाई एक कड़क वाली चाय। कड़क वाली चाय बनाने के लिए जैसे गैस पे रखी वैसे ही चली गई लाइट। मैंने कहा हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा शूट करने के बारे में सोचा तो लाइट ने भी धोखा दे दिया। अब चाय में मैंने अदरक, लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें डाली, बॉइल्ड किया और बढ़िया तरीके से दूध डाल के चाय को इंजॉय किया। इधर चाय बॉइल्ड हो रही थी, उधर थोड़े से बर्तन पड़े थे सिंक में जिसको मैंने वॉश किया। क्या होता है दोस्तों, अगर मुझे एक बार बिना अदरक वाली चाय फिर भी चल जाएगी, बट बिना लौंग इलायची वाली चाय मुझे जमती नहीं है। जिसमें लौंग इलायची हो वो अच्छी लगती है। अच्छा, ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, वो था गेहूं साफ़ करने का। आटा लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। ख़त्म होने से पहले ये सारी चीज़ें कर लो ना तो बेहतर रहता है, क्योंकि मौसम को तो वैसे कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ मैं आ गई थी ऊपर गेहूँ साफ़ करने के लिए। गेहूँ हमारे घर का रहता है, इसको बढ़िया तरीके से वॉश करके सुखा के अच्छे तरीके से रख दिया जाता है, जिसको मैं पूरा साफ़ करके और एक बोरी में भर के पहुँचा दूँगी जहाँ आटा पिसता है ना चक्की पे, वहाँ पास। तो देखिए, घर का गेहूँ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोग ज़्यादातर इसी गेहूँ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे खेत भी हैं, तो वहाँ से ये आ जाता है। तो सबके आ जाता है, मेरे यहाँ भी आ जाता है। अब ये सारे काम निपटाने में थोड़ा समय तो लगता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि आपको ये काम भी आता है। देखिए, काम छोटा हो या बड़ा हो, आना चाहिए आपको। कम से कम इतना तो आना चाहिए कि आप अपना गुजारा कर सकते हो। आपके लिए वो करने में बाधित नहीं होना चाहिए, आप उसके लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इतना काम आपको आना चाहिए, फिर वो कोई सा भी काम हो। किसी भी परिस्थिति में काम अगर कोई सा भी है ना, तो ऐसा ना रहे कि काश मुझे ये काम आता। तो मेरा ये फंडा है कि मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखनी है और मुझे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे आती हैं, मैं सारे काम कर लेती हूँ। और गेहूँ वगैरह यहाँ साफ़ करने के बाद दिन काफ़ी ज़्यादा ढल गया था, लगभग 6:30 का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद अभी मुझे स्नान वगैरह करना है, नहाना है, पूजा दिया बाती करनी है। और आज मेरे यहाँ मेरी बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल मेरी दीदी की बेटी, यानी कि मेरी बेटी, वो आने वाली थी। फ़िलहाल अभी तक तो मुझे मालूम नहीं था, जब तक मैं गेहूँ वगैरह साफ़ कर रही थी। मुझे बहुत बाद में पता चला, जैसे ही मैं पूजा वगैरह करके फ्री हुई वैसे ही उसका फ़ोन आया कि मासी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। फिर वो एक्चुअली में मैरिड हैं, और वो और दामाद जी दोनों लोग आए थे। तो आज का दिन, यानी जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन तक वो लोग थे। अभी बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई आ जाता है, और वो आ जाता है इंसान जो आपको अपना समझता है, और साथ साथ आपको समझने के साथ साथ वो आपके हर चीज़ को समझता है, आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी खुशी को, जो आपको समझता है। ये ऐसे लोग आते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटाऊंगी, उसके बाद खाना पीना बनाने की तैयारी, और उसके बाद देखते हैं कब तक में वो लोग आते हैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में ना कभी भी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं लेना। ये लेना कि मतलब हमें सारे काम लगभग आने चाहिए, चाहे वो जैसा काम हो। ऐसा नहीं है कि ये काम छोटा है तो ये काम हमको नहीं आना चाहिए, या कुछ ऐसा है कि वो काम हम क्यों ही करें, हमें क्या ही ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिन बहुत अच्छा था, बहुत खुशनुमा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ नहाने के बाद मैं आ गई थी प्रभु के सामने दिया बाती करने के लिए। तो मंदिर में मैंने दीपक जला दिया था, और यहाँ एंट्रेंस में मेरे हनुमान जी रखे हुए हैं, यहाँ भी मेरे दिया बाती होती है। मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाली चीज़ें अपने घर के लिए पसंद है, तो मैं यहाँ एंट्रेंस पे थोड़ा त्रिशूल हुआ और बाती दिया जलाना कभी नहीं भूलती हूँ, शंख हुआ, ये सारी चीज़ें मेरा मतलब मैं यहाँ डेकोरेट करके रखती हूँ हनुमान जी जहाँ मैंने स्थापित किए हैं वहाँ पास।
एंट्रेंस पे आप किसी भी देवता की मूर्ति ज़रूर रखिए। जो मतलब क्या रहता है ना कि निगेटिविटी वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके एंट्रेंस पे आते ही कम से कम उनको जो पॉजिटिविटी वाला जो फीलिंग होती है ना, वो सारी चीज़ें उनको महसूस होंगी। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। शाम का दीपक मैंने जलाया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ सम्रांगनी कप मेरे यहाँ पर डे जलता है। आप भी सम्रांगनी कप ज़रूर जलाइए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं ना तो दीपक और धूप के साथ साथ आप सम्रांगनी कप ज़रूर यूज़ करिए। बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेहतरीन वाली पॉजिटिविटी इससे आपको मिलती है। तो सम्रांगनी कप जलाने के बाद मैं यहाँ यूज़ करती हूँ ये धूप का जो छोटी छोटी रहती हैं, और इनको लगभग मैं अपने बहुत सारे रूम्स में रख देती हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि दीपक और धूप से ही आपके घर में जो एक पॉजिटिविटी आती है ना, कि कोई अगर एंटर कर रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ इस घर में है कुछ अच्छा, पॉजिटिविटी महसूस होनी चाहिए। तो पूजा पाठ से भी आपके घर में बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी ये अपनी हैबिट है। अपना अपना करने का, काम करने का तरीका होता है, या हर कुछ अपना अपना कल्चर है, बट मेरा ये मानना है कि आपके घर में धूप दीप वगैरह जलनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। तो यहाँ पास देखिए मैंने यहाँ दीपक जला दिया। अब उसके बाद सारी धूप को हर जगह जला के रख दूँगी, और मंदिर में भी दीपक जला दिया है। तो आप अपने एंट्रेंस पे त्रिशूल वगैरह रखना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपके अंदर कोई भी अगर निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश भी करती है ना, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है। आपका घर बहुत ही पॉजिटिव वाली चीज़ों से बंधा रहता है। यहाँ पास ये देखिए यही सम्रांगनी कप मैं यूज़ करती हूँ। आप भी चाहे तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो कल मैंने आपसे लाइट दिखाई थी ना, उस लाइट का इस्तेमाल ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और मैं यहाँ पूरी लाइटें बंद करके यहाँ मैंने कहा लाओ इसको शूट करती हूँ। और हमारे स्वामी जी भी आ गए थे, तो वो अपना कुछ टीवी वगैरह में सर्च कर रहे थे। अब यहाँ पास इंतज़ार मेन हो रहा था हमारी पूजा का आने का। पूजा नाम है उनका, आने का ये इंतज़ार हो रहा था। अच्छा, यही है हमारी बिटिया रानी, और यहाँ ये बड़ी बिटिया और छोटी बिटिया इस समय नए वाले ट्रेंड को लेके फॉलो कर रही थी, जो देख के दोनों, मुझे तो कोई ख़ास ऐसा इसमें लगा नहीं कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको ऐसा क्या बना दिया, लेकिन हाँ ठीक लग रहा था। तो इन दोनों ने आज ये वाला वीडियो शूट किया। अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन मेरे समझ में नहीं, मैंने यही कहा कि तुम लोगों ने 1 चम्मच हल्दी ख़राब करके रख दी है और कुछ नहीं। तो ये दोनों वही सारे काम कर रही थी। अभी देखिए इनसे एक बार इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, अब ये दूसरी क्लास में फिर से ट्राई करेंगी। इन्होंने कहा कि मम्मा पास से अच्छा नहीं हुआ था, अभी हम इसको फिर से ट्राई करेंगे। तो ये शायद मुझे ये दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखिए ये समय इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा वायरल है कि जिसको देखो वो यही फॉलो कर रहा है। अभी फिर आज इन दोनों ने भी फॉलो कर दिया। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था व्लॉग में, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, और जानते ही हैं कि कोई अगर अपना गेस्ट आ जाता है तो फिर बहुत सारी उससे बातें, खातिरदारी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट रहती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शूट भी मैंने नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके भी कुछ सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करिए, और किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझ के अपने आप को उसमें तोलिए नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमको निरंतर काम करने की आदत होनी चाहिए, और हर काम आने का एक रहना चाहिए ना कि हमें हर काम आता है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए